अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इमेज को जो है वो आरडीएलसी रिपोर्ट में कैसे शो करते हैं। यहाँ पे हम डायनामिकली देखेंगे कि इमेजेस हमारे पास डेटाबेस में सेव है और हम उसको आरडीएलसी रिपोर्ट में कैसे व्यू करेंगे, उसको कैसे शो करवाएंगे। यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, आरडीएलसी रिपोर्ट भी कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा और हम इमेज को भी जो है वो देखेंगे हम डेटाबेस से आरडीएलसी रिपोर्ट में शो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैंने एक वीडियो पहले ही जो है वो बना रखी है उस पे कि हम डेटाबेस में इमेज को कैसे सेव करते हैं और उसको रिट्रीव कैसे करते हैं। यहाँ पे देखें, मैं आपको वही वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। देखिए, शो इमेज और सेव इमेज। यहाँ से हम जो भी रिकॉर्ड सेव करेंगे और साथ में इमेज देंगे, यहाँ पे हम उसको आईडी की बेस पे यहाँ पे मैं डिस्प्ले भी करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको अभी ये एक प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ। बाद में हम इसी इसी में ही जो है वो आरडीएलसी रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और ये जो रिकॉर्ड होगा हमारे पास, इसको हम जो है वो आरडीएलसी रिपोर्ट में जो है वो शो करवाएंगे। यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जॉहन। यहाँ पे ईमेल मैंने लिख दिया john@gmail.com। यहाँ पे मैं ब्राउज करके कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। जैसे कि ये मैं गाड़ी की इमेज ले रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको सेव करता हूँ तो डाटा सेव सक्सेसफुल। तो ये इमेज भी हमारे पास डेटाबेस में जो है वो सेव हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैंने जैसे ही क्लियर किया, मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, अभी इसमें एक रिकॉर्ड है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो दूसरा भी आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये इमेज जो है वो बाइनरी डाटा में मैंने सेव करवाई है। इसकी जो मैंने डाटा टाइप रखी है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाइनरी वेरिएबल बाइनरी इसको बोलते हैं, वो रखी है मैंने। तो बाइनरी में मैं इसको सेव करवाया डेटाबेस में। तो इस पे मेरी ये वीडियो भी मौजूद है। अब यहाँ पे मैं देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसकी आईडी है 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिख के सर्च बाय आईडी करता हूँ तो देखें, जॉन, उसकी ईमेल और उसकी इमेज भी यहाँ पे पिक्चर बॉक्स में शो करवाई है। अब यहीं पे ही मैं एक बटन लगाऊंगा जो हमें रिपोर्ट बना के देगा और यही वाला रिकॉर्ड जो भी यहाँ पे पड़ा है, जिसकी ये आईडी है, उसका जो है वो हम आरडीएलसी रिपोर्ट में उसको इमेज भी साथ में शो करेंगे। तो चलिए, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे जो आई बटन आ रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, या आप मेरे चैनल को विजिट करके वहाँ पे भी इसकी प्लेलिस्ट में जाके जो है वो यहाँ से ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ये आप बाइनरी में इसको सेव करेंगे तो आपको इजीली आरडीएलसी रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बाइनरी में सेव करना हमें मतलब ईजी होता है थोड़ा सा। इसका एक और वे होता है जो हम किसी फोल्डर में सेव करवाते हैं और वहां से फोल्डर से रिट्रीव करते हैं, तो वो भी एक तरीकाकार है। तो अभी मैंने बाइनरी में सेव करवाई है। चले यहाँ से करते हैं प्रोजेक्ट को स्टॉप। यहाँ पे देखिए, शो इमेज, यहाँ से यही वाला सर्च बाय आईडी वाला ये मैं बटन यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ शो रिपोर्ट। यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको शो रिपोर्ट। चलो, ये मैंने बटन रख दिया। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे हम, तो जो भी आईडी है इसको हमने ये रिकॉर्ड को आरडीएलसी रिपोर्ट में शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, शो रिपोर्ट बटन। चले, ये हो गया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हम आरडीएलसी को पहले जो है वो इसमें ऐड कर लेते हैं, बाद में डेटाबेस की कॉल है सिंपल, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे चलते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड में चलता हूँ। यहाँ पे विंडो फॉर्म में एक ऐड करता हूँ। अब ये मैं फॉर्म किस लिए ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे हम रिपोर्ट व्यूअर रखेंगे जहाँ पे हमारी रिपोर्ट्स जो है वो शो होंगी सारी। इसको मैं फॉर्म 2 की बजाय रिपोर्ट व्यूअर फॉर्म कर देता हूँ। इसको व्यूअर फॉर्म, रिपोर्ट व्यूअर फॉर्म ऐड करते हैं इसको। तो ये रिपोर्ट व्यूअर फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे जाके इसकी हम जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि विंडो डिफ़ॉल्ट लोकेशन या विंडो स्टेट नॉर्मल नहीं, मैक्सिमाइज कर देते हैं कि फुल स्क्रीन जितनी भी है उसमें हमारी रिपोर्ट जो है वो शो हो। चले, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टूल बॉक्स में चलते हैं। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में जाके यहाँ पे हम सर्च करते हैं रिपोर्ट व्यूवर, रिपोर्ट व्यूवर। तो यहाँ पे देखिए, अभी फ्रेंड हमारे पास रिपोर्ट व्यूवर जो है वो शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आपने जाना है, अपने प्रोजेक्ट पे करना है राइट क्लिक और यहाँ पे चले जाना है मैनेज न्यू गट पैकेज। यहाँ पे आपने उसको जो है वो अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपने टाइप करना है RDLC। तो जैसे मैं यहाँ पे RDLC टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास आ गई। एक तो ये वेब फॉर्म लिखा है साथ में, हमें ये नहीं चाहिए, हमें विंडो फॉर्म के लिए चाहिए। ये देखें साथ में लिखा माइक्रोसॉफ्ट डॉट रिपोर्टिंग सर्विस डॉट रिपोर्ट व्यूअर कंट्रोल डॉट विन फॉर्म। इसको आपने क्या करना है, लेटेस्ट जो भी चल रहा है करंट, इसको आपने अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेना है। ओके करता हूँ तो ये अभी कुछ ही सेकंड में या मिनट्स में, डिपेंड ऑन योर नेटवर्क स्पीड, तो ये आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखें, ये इंस्टॉल हो रहा है।
देखें अभी थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो ये रिपोर्ट व्यूवर हमारे पास जो है वो आ चुका है। तो आपने पहला काम तो ये करना है, अपने पास रिपोर्ट व्यूवर को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को एक बार बिल्ड कर लें तो अच्छा है। यहाँ पे जाएं, यहाँ से कर लें इसको बिल्ड। उसके बाद जो रेफरेंसेस है वो इसके ऑटोमेटिक ऐड हो चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट में। यहाँ पे जाके रेफरेंस में देखेंगे तो यहाँ पे देखें ये ऐड हो चुके हैं। ये देखें विन फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट व्यूवर डॉट विन फॉर्म। चले अब चलते हैं टूल बॉक्स में और यहाँ पे दोबारा सर्च करते हैं रिपोर्ट व्यूवर। तो अब देखें यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास रिपोर्ट व्यूवर आ चुका है। इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देना है आपने जो जो हमने भी फॉर्म बनाया है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज की हम कर देते हैं डॉक। एक मिनट, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। चलो भाई, डॉक इन पेरेंट कंटेनर के पूरा फॉर्म फिल कर ले इसको। चलें ये हमारा अब इतना काम कम्पल हो गया रिपोर्ट व्यूवर। अब इसमें हम जो है वो रिपोर्ट शो करवाएंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट हमारे पास शो हो रही है यानी रिपोर्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे चलते हैं रेफरेंस के अलावा प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड पे चलते हैं, न्यू फोल्डर करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ रिपोर्ट्स। इसके अंदर हम एक रिपोर्ट ऐड करते हैं। RDLC पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ, न्यू आइटम करता हूँ। अब यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है RDLC, सॉरी रिपोर्ट लिख देते हैं। ये रिपोर्ट अकेला यहाँ पे देखिए रिपोर्ट लिख देते हैं। देखें यहाँ पे दोनों रिपोर्ट जो है वो आ रही है। रिपोर्ट विजिट से भी कर सकते हैं। ये ब्लैंक एम्प्टी मतलब आपको कोई वो नहीं देता डायलॉग बॉक्स टाइप। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ जैसे कि ये, क्या नाम रखें, कुछ भी नाम रख दें, रिकॉर्ड ही रख दिया मैंने। चलिए रिकॉर्ड RDLC रिपोर्ट, रिकॉर्ड रिपोर्ट। चलिए ऐड करते हैं इसको। तो यहाँ पे ट्रस्ट, चलिए ये हमारी रिपोर्ट देखें बन के आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखें मेरे पास बिल्कुल सही शो हो रही है। यहाँ पे रिपोर्ट व्यूवर वगैरह सही शो हो रहा है। आपके पास हो सकता है एक्सएमएल के फॉर्मेट में जो है वो ये शो हो। अब वो एक्सएमएल के फॉर्मेट में क्यों शो होता है, उसकी एक वजह है। यहाँ पे ये जो आपके पास इंस्टॉल नहीं होती RDLC का रिपोर्ट डिज़ाइनर, तो वो आपने कैसे चेक करना है। उसके लिए आपने जहाँ पे जाना है ऊपर एक्सटेंशन में, टूल्स के आगे एक्सटेंशन, मैनेज एक्सटेंशन, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखें ये इस वाली विंडो पे आ चुके हैं। यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है RDLC। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देखें माइक्रोसॉफ्ट RDLC रिपोर्ट डिजाइनर। तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल है। मेरे पास आपके पास ये इंस्टॉल नहीं होगा तो ही आपके पास ये एग्जाम में शो होगा। तो आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। दोबारा बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट को तो ये आपके पास रिपोर्ट का व्यूवर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ये हमारी रिपोर्ट बन के रेडी है। अभी हम सारा कुछ बन गया। अब हमने सिर्फ डाटे को यहाँ पे कैसे लाना है वो हमने देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं इस वाले फॉर्म में। हमें डाटा सेट भी एक ऐड करना पड़ेगा, चलें वो बाद में करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही शो रिपोर्ट पे क्लिक हो, पहले हम यहाँ ये वाला काम कर लेते हैं। जैसे ही शो रिपोर्ट पे क्लिक हो तो क्या हो, हमारी डेटाबेस से डाटा आए आईडी की बेस पे। एक मेथड हम बनाएंगे जो हमारी आईडी की बेस पे डेटाबेस से डाटा लाएगा। तो मैं यहीं पे नीचे ही सामने ही आपको बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेथड फॉर गेट डेटा। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक मेथड बना लिया है गेट डाटा बेस्ड ऑन आईडी। इस मेथड को हम एक आईडी देंगे और वो उस आईडी की बेस पे जो है वो डेटाबेस से डाटा लाएगा कट करके। यहाँ पे देखें डाटा टेबल, रिटर्न टाइप इसकी डाटा टेबल रखी है मैंने। यहाँ डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है, एसक्यूएल का कनेक्शन बनाया है, कनेक्शन को ओपन किया है, एसक्यूएल की क्वेरी लगाई है, सिलेक्ट स्टार, ये हमारे टेबल का नेम है, रिकॉर्ड वेयर आईडी इज इक्वल टू जो हम आईडीज को देंगे। पैरामीटर जैसे हम नॉर्मल मेथड बनाते हैं, काफ़ी बार मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ तो इसलिए मैंने ये कोड खुद से लिख लिया है। उसके बाद ये सारा कुछ रिटर्न में dt मतलब डाटा टेबल हमें रिटर्न कर देगा। अब हम इस मेथड को कॉल कहाँ पे करेंगे, जैसे ही शो रिपोर्ट बटन पे क्लिक होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ, इसका नेम पता नहीं क्या है, देख लेते हैं यहाँ से। ये वाला सर्च बाय आईडी ही होगा, हाँ जी, सर्च बाय आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डबल इक्वल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। तो हमें क्या करना है, मैसेज बॉक्स में क्या देना, प्लीज इंटर आईडी। और इसी पे ही हमने फोकस भी करना है, डॉट फोकस। अगर उसने कुछ ना कुछ लिखा है तो इसका मतलब आईडी है। तो हम क्या करेंगे, आईडी को करेंगे गेट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट आईडी इज इक्वल टू सर्च बाय आईडी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। क्योंकि ये इंटीजर है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉट 2 × 32।
तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड को कॉल करेंगे, क्योंकि ये डाटा टेबल रिटर्न कर रहा है तो जो हमें रिकॉर्ड मिलेगा वो भी डाटा टेबल के फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डाटा टेबल ले रहा हूँ, एक डाटा टेबल dt, इसके अलावा इज इक्वल टू, अब ये वाला मेथड, इसका नेम ये है, तो ये वाला मेथड कॉल करेंगे। इसको क्या पैरामीटर देना है हमने, आईडी, तो आईडी हमने इस वेरिएबल में लिया है, तो ये आईडी मैं इसको दे दूंगा। अब यहाँ पे ये मेथड कॉल होगा, आईडी जो भी डाटा मिलेगा डाटा टेबल वो रिटर्न कर देगा, ये आ जाएगा dt में। तो यहाँ पे dt में चेक लगाऊंगा, इफ dt डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मैसी बॉक्स में, मैसी बॉक्स नहीं, मतलब कि हम रिपोर्ट शो कर देंगे। एल्स पार्ट में हम क्या कहेंगे कि आपको मतलब कोई हमें डाटा नहीं मिला, जैसे कि मैसी बॉक्स में मैं कह दूंगा नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। चले, अब यहाँ पे हमने डाटा शो करना है। अब डाटा हमने क्या शो करना है, हमारे पास रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट व्यूवर भी है, तो हमने दोनों को पहले सेट करना है। यहाँ पे रिपोर्ट व्यूवर में क्या करूँगा कि जैसे ही यहाँ पे ये वाला रिपोर्ट व्यूवर लोड हो, तो हमारा जो इसके लोड पे कोड किया है वो कोड चले, तो इसके लोड पे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, इसको हमने, हो सकता है मल्टीपल हमारे पास 30-40 फॉर्म हो, उसमें हमने रिपोर्टिंग यूज़ की हो, तो हमने एक ही रिपोर्ट व्यूअर रखना है और उसको रिपोर्ट्स देनी है और डाटा देना है। एक ही रिपोर्ट व्यूअर में हमने जितनी भी हमारे पास 100-200 जितनी भी रिपोर्टें हैं वो इसी में ही हमने शो करवानी है। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, यहाँ पे हम इसके फॉर्म पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये हम इसके लोड इवेंट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं दो प्रॉपर्टी बनाऊंगा, एक प्रॉपर्टी होगी जो कि होगी हमारी रिपोर्ट नेम, या पाथ भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग होगी वो रिपोर्ट, चले मैं नेम कह देता हूँ रिपोर्ट नेम। एक प्रॉपर्टी मैंने ये बना दी, एक प्रॉपर्टी मैं बनाऊंगा डाटा टेबल, जो कि होगा, क्योंकि रिपोर्ट व्यूअर में हम जब डाटा शो करते हैं तो वो डाटा टेबल की फॉर्मेट में ही होता है। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ रिपोर्ट डाटा। ये दो प्रॉपर्टी हमने बनाई है। अब जो इस रिपोर्ट नेम में सेट होगा और जो इस रिपोर्ट डाटा में सेट होगा, वो ही दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे रिपोर्ट व्यूअर में शो करनी है। कैसे करनी है, चलिए अब उसको देखते हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट व्यूअर लोड होगा, जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे ये लोड होगा, तो यहाँ पे लोड वाला कोड चलेगा। अब लोड वाला कोड हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखता हूँ, ताकि कोई अगर एरर भी हो तो हमें इजीली मिल जाए। यहाँ पे मैसी बॉक्स ex डॉट मैसेज, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिपोर्ट डाटा सोर्स, एक हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, रिपोर्ट डाटा सोर्स। इसकी नेम स्पेस हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो मैंने ऐसे लिख लिया, कंट्रोल डॉट प्रेस करूंगा। देखिए यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट रिपोर्टिंग डॉट विम फॉर्म, आपको याद होगा जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, ये उसकी नेम स्पेस है। तो ये ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे RDS रिपोर्ट डाटा सोर्स इक्वल टू न्यू रिपोर्ट डाटा सोर्स, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे इसको हमने क्या देना होता है, इसको हमने देना होता है स्ट्रिंग नेम और बाइंडिंग सोर्स, जो इसको डाटा सोर्स की वैल्यू हमने सेट करनी है। अब स्ट्रिंग नेम में क्या होता है, ये जब मैं आपको अभी यहाँ पे रिपोर्ट हम बना, यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर डाटा सेट ऐड करेंगे, मैं आपको तब दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अभी दे रहा हूँ डाटा सेट वन, डाटा सेट वन। बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने देते हैं। डाटा सोर्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये हमारा रिपोर्ट डाटा जो भी हमने रिपोर्ट डाटा में सेट किया है, रिपोर्ट डाटा। तो यहाँ पे फ्रेंड ये दोनों चीज़ें हमने सेट कर दी हैं, ये भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिपोर्ट व्यूअर वन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसका नाम, हमने जो रिपोर्ट व्यूअर रखा है उसका नाम रिपोर्ट व्यूअर वन नहीं होता, डॉट लोकल रिपोर्ट डॉट रिपोर्ट पाथ। पहला हम इसको देंगे कि कौन सी रिपोर्ट इसमें लोड करो, तो कौन सी करो जो इस रिपोर्ट नेम में हमें सेट करेंगे। तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिपोर्ट नेम, जो रिपोर्ट नेम में, ये कहाँ पे चला गया, ठीक हो गया। ये रिपोर्ट नेम में जो भी सेट है वो यहाँ पे सेट कर दो। दूसरा हमने इसमें डाटा कहाँ से रखना है, रिपोर्ट व्यूअर वन डॉट लोकल रिपोर्ट डॉट एड डाटा सोर्स, लोकल रिपोर्ट रिपोर्ट सॉरी रिपोर्ट व्यूअर वन डॉट, क्या नाम था, डॉट लोकल रिपोर्ट डॉट डेटा, हाँ जी, डाटा सोर्सेज डॉट एड। इसके अंदर डाटा सोर्स, अब जब रिपोर्ट का डाटा सोर्स हम सेट करते हैं वो तभी रिपोर्ट को शो करवाता है रिपोर्ट व्यूअर। तो डाटा सोर्स हमने कहाँ पे सेट किया है, यहाँ पे हमने सेट किया है रिपोर्ट डाटा, और जिस डाटा सेट में इसने ऐड करना है वो वाला। तो ये RDS हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो RDS हम यहाँ पे पास कर देंगे। बस ये 2-3 लाइनों का कोड, या रिपोर्ट व्यूअर वन डॉट रिफ्रेश रिपोर्ट,
रिफ्रेश रिपोर्ट भी होगा, चले ये वाला, चले ये इतना ही काम है। अब यहाँ पे हम ये दो प्रॉपर्टी हर जगह से जहाँ से हमने इस रिपोर्ट व्यूअर को कॉल करना है वहाँ पे सेट करेंगे, और ये जो भी इनमें सेट होगा वो इस रिपोर्ट व्यूअर में इसको शो कर देगा। चलें इतना काम हो गया। अब रिपोर्ट व्यूअर का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हमने जाना है यहाँ पे रिपोर्ट पे, यहाँ पे रिपोर्ट्स, यहाँ पे इसको डाटा सेट देना है, जो हमने फील्ड्स यहाँ पे ऐड करनी है वो हमने यहाँ पे देनी है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट डाटा में चलते हैं, डाटा सोर्स, एक मिनट, ये देखें न्यू डाटा सेट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे हम एक डाटा सेट अलग से ऐड करते हैं। यहाँ पे हम एक डाटा सेट, मैं रूट डायरेक्टरी में ही ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम डाटा सेट, डाटा सेट सर्च करते हैं तो ये डाटा सेट आ गया। इसका नाम देखें मैं नहीं चेंज कर रहा, डाटा सेट वन, डाटा सेट वन, ओके ऐड। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा सोर्स अभी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जाके अब हम क्या करेंगे, सर्वर एक्सप्लोरर विंडो जहाँ पे हमारा कनेक्शन वगैरह सारे बने होते हैं वो हमारा यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा अभी, तो क्या करते हैं मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, कनेक्ट टू डेटाबेस करते हैं, यही सर्वर का नेम मैंने चेंज नहीं किया, डॉट है। तो यहाँ पे हमारी सारी डेटाबेस आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारी डेटाबेस कौन सी थी, टेस्ट नाम से डेटाबेस है, ओके करूँगा इसको। तो ये यहाँ पे अभी कनेक्शन बन गया है, इसका पहले भी बना हुआ था वो हम कनेक्शन स्ट्रिंग से कर रहे हैं, लेकिन अभी सर्वर एक्सप्लोरर में भी हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर देखे चलते हैं, यहाँ पे टेबल हमारे पास एक रिकॉर्ड नाम से टेबल है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ये हमारा देखे टेबल हमारा डाटा सेट में आ चुका है, आईडी, नेम, ईमेल और हाँ जी इमेज वगैरह आ चुका है। अब ये हमारा डाटा सेट बन के रेडी है। तो यहाँ पे फ्रेंड अब हमने जाना है रिपोर्ट में। अब जाके यहाँ पे रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखा हमारे पास रिपोर्ट। अब वहाँ पे फ्रेंड जैसे मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग से डाटा सेट एक ऐड कर लिया। अब डाटा सेट ऐड करने के बाद हम रिपोर्ट में उसको कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, यहाँ पे एक पेज हेडर हम ले लेते हैं पहले। इसके बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट, यहाँ पे जाके मैं करूँगा यहाँ से टेबल। देखें जैसे मैंने टेबल पे क्लिक किया तो अभी वो डाटा बेसिस वाले जो ऑप्शन आ रहे थे वो हमारे पास अब नहीं आ रहे, सही है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ही डाटा सेट की आ रही है। यहाँ पे देखिए इसका नेम डाटा सेट है, जो कि मैंने रिपोर्ट व्यूअर में रखा था इसलिए डाटा सेट रखा था, यहाँ पे मैं कहीं पे चेंज नहीं कर रहा। इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पर डाटा सोर्स के अंदर भी डाटा सेट वन है, तो ये भी वही है। यहाँ पे इसके अंदर एक ही टेबल है जो कि है रिकॉर्ड नाम से, तो इस रिपोर्ट पे भी हमने ये रिकॉर्ड नाम का टेबल ही यूज़ करना है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं कर दूंगा ओके। तो यहाँ पे ये हमारे पास टेबल बन के आ चुका है। तो यहाँ पे देखें रिपोर्ट डाटा पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ पे देखें डाटा सेट के अंदर हमारा डाटा सेट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ और है, यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्या शो करवाया, यहीं पे चले हम दो चीज़ें शो करवा देते हैं, साथ में इमेज भी शो करवा देते हैं। आप इसको अलग किसी और तरीके से भी करवा सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भी आप करवा सकते हैं, यहीं पे इमेज भी आप करवा दें, सही है। तो यहाँ पे मैं इसको इमेज में, हम चूँकि हम जो इमेज है वो बेसिकली क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं पहले, बाद में आपको बताता हूँ। इमेज को हम एक इमेज बॉक्स में शो करवाएंगे साइड पे, ऐसे इधर। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ रिपोर्ट डाटा में, यहाँ पे हम क्या करते हैं इमेजेस पे राइट क्लिक करके ऐड इमेज, ऐसे हमें कोई अगर कोई स्टैटिक इमेज ऐड करनी है तो वो इसके ये तरीका है, लेकिन हम पैरामीटर के ज़रिए यहाँ पे चलते हैं। इसको एक दो तरह से करके देखते हैं हम, थोड़ा सा चीज़ें शायद हमें जो है वो कुछ चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए डाटा टाइप, नहीं ये हम बूलियन, नहीं सॉरी ऐसे नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक ऐड इमेज करता हूँ पहले, ऐसे कोई एक आध इमेज में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड ये वाली इमेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, यहाँ पे रिपोर्ट डाटा में जाके ये वाली इमेज मैंने यहाँ पे ऐड कर, देखिए जैसे ही मैंने इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की, तो यहाँ पे एक बार मैं क्या करता हूँ इसको ओके कर देता हूँ ऐसे। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक इमेज आ चुकी है जो कि एक स्टैटिक इमेज है, सही है। इसको मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे इस पे यहाँ पे चलते हैं रिपोर्ट डाटा में, ये इमेज है, एक मिनट, इमेज की प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। यहाँ पे देखें इसकी प्रॉपर्टी, पहले साइज़ वगैरह हम कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे साइज़ फिट टू साइज़ कर देते हैं। अब हमारी जितनी भी इमेज होगी पूरे साइज़ में आएगी जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब ये हम इमेज हमने लेके आनी है डेटाबेस से, तो दोबारा यहीं पे मैं राइट क्लिक करूँगा, इमेज प्रॉपर्टी में जाऊँगा। अब कोई एक आध इमेज यहाँ पे
कोई भी एक ऐड कर दें फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखें सिलेक्ट दिस इमेज सोर्स, यहाँ पे एम्बेडेड है, इसका मतलब स्टैटिक इमेज है, लेकिन हमने डायनेमिक करनी है, हम यहाँ पे करेंगे डेटाबेस। पहला ऑप्शन हम करेंगे डेटाबेस। अब यहाँ पे कह रहा है यूज दिस फील्ड, कि कौन सी फील्ड आप इसके लिए यूज करना चाह रहे हैं डाटा सेट की। तो यहाँ पे डाटा सेट की हमारे पास जो आ रही है देखें वो फील्ड इमेज डॉट वैल्यू, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। यूज दिस मिमी टाइप, यहाँ पे हम इसको जेपीजी कर देते हैं, जेपीजी। ओके करता हूँ। अब यहाँ पे ये इमेज जो है वो हमारी डेटाबेस से शो होके आएगी। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इमेज भी होगी। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिजाइनिंग में इसकी रिपोर्ट में नहीं जा रहा। तो चलें, ये हमारी रिपोर्ट अब बन के रेडी है बेसिक सी। अब हम चलते हैं यहाँ पे फॉर्म पे। फॉर्म पे जाएंगे तो जैसे ही यहाँ पे शो इमेज के अंदर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा कोड चलेगा। सही है, डाटा टेबल से डाटा गेट करके आ जाएगा इमेज। अब यहाँ पे इसको मिलेगी। अब हमने रिपोर्ट व्यूअर में ये रिपोर्ट को शो करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो तरीका मैं फॉलो करता हूँ, यहाँ पे मैं आप लिखेंगे स्ट्रिंग ऐप पाथ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ। ठीक हो गया पहला ये अब ये क्या चीज़ है, अब देखें हमने हमारी रिपोर्ट कहाँ पे पड़ी है। एक मिनट, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। यहाँ पे देखें ये रिपोर्ट, ये हमारी रूट डायरेक्टरी में रिपोर्ट के अंदर हमारी रिपोर्ट पड़ी है, और प्रोजेक्ट हमारा कहाँ से पड़ा है हमें नहीं पता, कहाँ पे, सी में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, कहाँ से भी। तो ये मेथड क्या करता है, जहाँ से भी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है उसका पाथ गेट कर लेगा। एक चीज़ हमारी रह गई है, वो हम बात यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में चलते हैं। यहाँ पे एम्बेडेड रिसोर्स की बजाय, यहाँ सॉरी नीचे वाला डू नॉट कॉपी के बजाय कॉपी इफ न्यू है, ये बिन डायरेक्टरी में इसको कॉपी करती है। दूसरा हमें पाथ चाहिए स्ट्रिंग रिपोर्ट पाथ। वो कहाँ से आएगा, वो हमारा फिक्स है। कौन सा, रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारा रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट्स पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर कैसे देते हैं, एक मिनट जरा, एट द रेट किधर गया। यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारा ये रिपोर्ट्स का फोल्डर है, डबल कोट्स के अंदर रिपोर्ट्स का फोल्डर स्लैश, इसके अंदर हमारी रिपोर्ट पड़ी है कौन सी, रिकॉर्ड रिपोर्ट डॉट आर डी एल सी। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिकॉर्ड रिपोर्ट डॉट आर डी एल सी, ये हमारी रिपोर्ट का पाथ हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट में हम एट द रेट लगा देंगे ताकि कोई हमारी मतलब पाथ में एरर ना आए। तो यहाँ से एप्लीकेशन का पाथ ये कट कर लेगा, यहाँ पे रिपोर्ट का पाथ भी हमारे पास आ चुका है। अब हम इन दोनों को करेंगे कंबाइन। यहाँ पे मैं एक लेता हूँ स्ट्रिंग फुल पाथ। इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, पाथ डॉट कंबाइन, पाथ डॉट कंबाइन। एक मिनट, यहाँ पे ऐप पाथ को कंबाइन करो किसके साथ, रिपोर्ट पाथ के पाथ। तो इससे क्या होगा, हमारे पास हमारी रिपोर्ट का पूरा पाथ आ जाएगा, कहीं से भी एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो। हम इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम इसको डायनेमिक बना रहे हैं। तो ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई। डाटा हमारे पास पहले से ही है डाटा टेबल में। तो जो रिपोर्ट व्यूअर पे हमने दो प्रॉपर्टी बनाई है, पहली हमें चाहिए रिपोर्ट की नेम, जो रिपोर्ट हमने लोड करवानी है, और दूसरा उस रिपोर्ट के अंदर जो डाटा आएगा। अब हमने इनमें सेट करना है, वो कैसे करेंगे सेट, यहाँ पे आ जाए। अभी अभी हमने इस ये दोनों चीज़ें किसको देनी है, उस रिपोर्ट व्यूअर को। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट व्यूअर फॉर्म का पहले ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इज इक्वल टू रिपोर्ट व्यूअर फॉर्म। अब यहाँ पे देखें आर पी टी लिख दिया मैंने, आर पी डॉट। अब इसके अंदर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, रिपोर्ट नेम। तो रिपोर्ट नेम कौन सी है, रिपोर्ट नेम का मतलब बेसिकली रिपोर्ट का पूरा पाथ है कि रिपोर्ट कहाँ पे पड़ी है। तो वो हमने कहाँ पे रख लिया, फुल पाथ के अंदर। तो ये फुल पाथ में यहाँ पे। दूसरी हमारी कौन सी होगी, आर पी टी डॉट रिपोर्ट डाटा, इसके अंदर डाटा कौन सा आएगा, तो इक्वल टू ये हमारा जो डाटा टेबल के अंदर सारा डाटा हमने गेट किया था इस मेथड से, वो वाला। तो ये यहाँ पे मैं पास कर, अब हम इस आर पी टी डॉट शो डायलॉग कर देंगे, मतलब कि इसको शो कर दो। अब यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगा, देखें हमने सारा कुछ डाटा भी गेट कर लिया, रिपोर्ट भी गेट कर ली, सही है, उसको सेट भी कर लिया। उसके बाद हमने रिपोर्ट व्यूअर, जहाँ पे रिपोर्ट व्यूअर पड़ा है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दी। सेट करने के बाद हमने उसको शो करवाया। अब जैसे ही ये शो होगा ये वाला फॉर्म, तो इसका चलेगा लोड इवेंट। तो लोड इवेंट में अब देखें इन दोनों प्रॉपर्टीज में हमने डाटा सेट कर दिया है। तो जैसे ये लोड इवेंट चलेगा तो ये होगा क्या, ये दोनों चीज़ें जो है वो इसमें मतलब हमने ऐड की हुई हैं लोड पे, तो ये रिपोर्ट हमारी शो हो जाएगी। अभी हम इसको करते हैं टेस्ट और देखते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं।
अभी हमारा प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा। अभी हमने चेक ही करना है डेटाबेस में हमारे पास अभी पड़े कितने हैं, 2 रिकॉर्ड पड़े हैं। यहाँ पे देखिए जोहन वाला और एक एडवांस टीचिंग के नाम से जिसकी आईडी 2 है या 1 है, हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये प्रोजेक्ट हमारा लोड हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं सर्च बाय आईडी, यहाँ पे जाकर मैं 1 लिखता हूँ तो देखिए एडवांस टीचिंग ये उसकी मैंने इमेज सेव करवाई थी। अब मैं शो रिपोर्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने शो रिपोर्ट किया तो यहाँ पे आया एरर has not been specified। वो कह रहा है the report definition for report has not been specified, couldn't find the path of win debug। हाँ चलें इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टॉप करते हैं एक बार, इसका हम देख लेते हैं। उसको रिपोर्ट का बेसिकली मिला नहीं है कि कौन सी रिपोर्ट यहाँ पे शो करवानी है। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने लिखा रिपोर्ट, मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने लिखा है रिपोर्ट्स, एस का फ़र्क है तो यहाँ पे मैं इसको एस करता हूँ। चलें दोबारा टेस्ट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं फ्रेंड, 1 करते हैं दोबारा सर्च बाय आईडी शो रिपोर्ट। तो अभी देखें फ्रेंड, ये देखें ये एडवांस टीचिंग और यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है, ये इमेज भी आ चुकी है। अब यहाँ पे चलते हैं दोबारा से दूसरी आईडी करते हैं सर्च बाय आईडी, ये जॉन की है, ये गाड़ी वाली पिक्चर शो रिपोर्ट करते हैं तो देखें गाड़ी वाली पिक्चर आ रही है। तो यहाँ पे देखें हमारी आरडीएलसी रिपोर्ट में अब इमेज भी जो है वो शो हो रही है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हम आरडीएलसी रिपोर्ट में इमेज को कैसे जो है वो शो करते हैं। और आरडीएलसी रिपोर्ट भी मैंने बता दिया आपको कैसे आप इसमें कन्फिगर करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।